जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी। ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना मोहब्बत की फरियाद होगी। दिल में बस एक ही ख्वाहिश होगी, सीने पर तिरंगा और तन पर इंडियन आर्मी की वर्दी होगी। अगर आपका भी सपना साल 2027 में बदन पर वर्दी और कंधे पर सितारे सजाने का है, तो दोस्तों आज की ये क्लास आपके इसी सपने का सच करने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं और मैथ का सबसे धांसू चैप्टर संख्या पद्धति को देखते हैं। इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न पक्के आने होते हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास ये शुरू हो चुकी है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ये क्लास को जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपका दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? जिन्होंने पिछले विद्यार्थियों ने जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जिन्होंने तैयारी की थी, उनको पता होगा कि मेरी शुरुआत की क्लासें बहुत ही स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं। फिर इसके बाद जो क्लासें होती हैं उनकी स्पीड और जो कंटेंट है वो भी आपका बहुत अच्छा होता चला जाता है। तो निम्न में से सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 3, 1, 4, 2। तो दोस्तों, विषम नंबर कौन से होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से ना कटें, अर्थात जैसे कहा जाए 1, 3 और 5, 7, ये कैसे नंबर हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये 1 प्रथम स्थान पे लिखा है, तो सबसे छोटे नंबर पर विषम संख्या कौन होगी? यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रथम स्थान पे लिखा है वो 1 होगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को लिखा जाए तो अभाज्य कुल संख्याएं कितनी होंगी? तो आपको याद रखना 25 होंगी। अभाज्य संख्या वे नंबर होते हैं जो स्वयं से कटें, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से। क्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही है। और ये दिमाग में ये क्वेश्चन आप अच्छे से सेट कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छोटी सबसे अभाज्य संख्या कौन होगी? ऑप्शन नंबर सी 2 होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन को समझिएगा, अभी अभाज्य संख्या और ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? सम अभाज्य संख्या का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, सम नंबर कौन होते हैं? अभाज्य नंबर आपने देख लिए। सम नंबर वे होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं पूर्णतः, यानी कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 देखिएगा, एक अभाज्य नंबर भी है और ये सम भी संख्या है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगी और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा होगा। निम्न में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नंबर वे होते हैं, यानी कि संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी इनमें से? ये आपकी 1 होगी और ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने से पहले आप क्या करेंगे? ये हमारा टारगेट वर्क स्टडी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या लाभ होगा? आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल सकती हैं
और आपका फुल जो संडे वाला टेस्ट है वो आपको फ्री में मिलेगा, और जीके की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पढ़ी है। तो दोस्तों आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, सबको पता है कि प्ले स्टोर से ही ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आना प्ले स्टोर पर ही है। तो प्ले स्टोर को खोलेंगे, ठीक है, सर्च बार में सर्च करेंगे टारगेट वर्क स्टडी को और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये हो जाने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। तो आपको लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको ऑप्शन खुलेंगे, डिटेल देनी होगी, जैसे नाम आपका मोबाइल नंबर जो भी मांगे वो आपको भर देने हैं। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन के क्लिक कर देना और आप क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक वाइज मैथ की टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, अलग से स्पेशल में, तो मात्र आप 19 रुपये में वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज उपलब्ध है, आप उसको जरूर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में जाइएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये टॉपिक वाइज मिलेगी मात्र 19 रुपये में, अभी सीमित ऑफर है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज का भाषा के रूप में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो कुल अभाज्य संख्या पूछेंगे, मतलब 1 से जब 100 तक नंबर लिखे जाएं तो इनमें से कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो मेरे दोस्त याद रखना, इसका जवाब आपको देना है 25। कितने होंगे, 25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया 50 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आप 50 से 100 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्या निकालना चाहते हैं तो आप या तो रट लो, ठीक है, कि इतनी होती हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। मैं आपको 1 से लेकर 100 तक की में आपको अभाज्य संख्या बताते हैं। जैसे एक 2 होगा, एक 3, एक 5, एक 7, मेरे साथ बोलिए 11। अब बताइए कौन होगा, 13 होगा। इसके बाद क्या होगा, 17। फिर इसके बाद कितना होगा, 19 होगा। इसके बाद कितना होगा बोलिएगा दोस्तों, 23 होगा। और 23 के बाद 29 और फिर 31, ठीक है। इसके बाद आपका कितना होगा, आपका 37 हो जाएगा। देखिए ये तो 47 लिखा, तो यहाँ से 50 से ऊपर है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो कितनी होती हैं, 10 संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात पूछ ली जाती कि 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी जाएं तो इनके मध्य में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी, तो टोटल 25 होती हैं, तो 10 इधर हो गई, तो इधर कितनी होंगी, 15 होंगी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जरूर इनको नोट कर सकते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही बात हो गई जो अभी मैं कर रहा था। 1 से 50 तक आप नंबर लिखिएगा प्राकृतिक संख्याएं, और उनमें से कुल अभाज्य संख्याएं बताइए। तो अभी मैंने बताया था कि जब आप 1 से 100 तक लिखोगे तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, 25, ठीक है। और 1 से 50 तक लिखोगे तो संख्या कितनी मिलेंगी, 15। और 50 से अगर 100 तक लिखोगे तो आपको कितनी संख्या मिलेंगी, 10। आप कहीं ये नोट कर लो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। देखिएगा संख्या कितना है, 706.523 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर आप दीजिएगा जल्द से। देखिएगा बहुत ही कम समय में ऐसे सवाल लगा सकते हैं आप। देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आपको क्या पॉइंट के बाद में बटे में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला नंबर क्या होगा, इकाई, यानी कि 10, 10 की दहाई मिलेंगे। तो यहाँ 5 का 5/5 का हो जाएगा स्थानीय मान, और 2 का जो नंबर निकालेंगे ऊपर लिखेंगे और इधर से गिनेंगे 1 2। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ तक 2 तक पहुँचने में कितने गिनने पड़े, 1 और 2। तो आप क्या करेंगे, 2 जीरो रख लेंगे। यहाँ 1 क्यों रखा, क्योंकि 5 एक खुद ही एक नंबर है, तो 1 पे 1 जीरो आएगा। अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालें तो कितना आएगा बोलो, 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 सब में लिखना है ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए। अब 3 तक गिनना है, देखो 1 2 फिर 3 नंबर मिले, यानी कि कितने जीरो आएंगे, 3।
तो 3 का स्थानीय मान 3/1000 और 2 का स्थानीय मान 2/100 और 5 का स्थानीय मान 5/10। तो हमसे पूछा गया 2 का स्थानीय मान, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 2/100। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया। देखिएगा संख्या कितना दिया गया, हम मैं इधर लिख दूं कितना दिया गया, पॉइंट कितना 3672 और ये 72 पे बार है, तो इसका मान चाहिए। ठीक है, इसका मान चाहिए। तो आप इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इसमें कई तरीके के सवाल होते हैं। देखिएगा अगर आपसे मैं कहूँ कि 0 यहाँ पे देखिएगा 0.3 लिखा है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 0 पॉइंट को प्लस में बदल लेंगे और यहाँ पर जितने अंक पे बार लगा होता वही बटे में लिखते हैं 9, तो 3 ऊपर लिखेंगे और बार देखिएगा 3 एक खुद एक अंक है, तो हम यहाँ पर कितने 1 9 लिखेंगे और 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 3/9, यानी कि इसको काट देंगे तो 1/3 मिलेगा। अगर ऐसा कहीं सवाल होता कि 0 दशमलव कितना होता भाई, कितना 35, तो कैसे लगाते? तो भाई 0 प्लस क्या लिखते हैं 35, जितने अंकों पे बार उतने ही बटे में 9 करने हैं। तो अब कितने अंक हैं 1 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, तो 35 बटे कितना हो जाएगा 99। बात समझ में आई? तो अब इसका उत्तर क्या करेंगे? देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जितने अंक पे बार है वो आपको 9 लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब 3 और 6 यानी कि 36 पे बार नहीं है, तो जितने अंक पे बार भी 9 लिखे जाएंगे और जितने अंकों पे बार नहीं उनको 0 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 36 लिख देंगे और 72 लिख देंगे, ऐसे ऊपर ये ध्यान रखना। अब जितने अंक पे बार नहीं वो आपको माइनस करना है। कितने करने हैं? माइनस। अब 36 72 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? आपको 6 मिलेगा और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो कितना मिलेगा 3, और यहाँ पर 36 कितना आ जाएगा 36 और क्या आ जाएगा 9900। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, ऐसे इसको लगाते हैं। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 0.246 और यहाँ पे 46 पे बार, इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा संख्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चनों को करेंगे। इसका और एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिएगा कैसे लगाएंगे शून्य की संख्या। अगर 1 गुणे 2 गुणे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व शुरू किए जाएं और शून्यों की संख्या पूछी जाए, यहाँ पर कितने लिखे 100, तो आपको एक काम करना है, सिर्फ इसमें 5 का भाग करना है। 5 का भाग करना, 5 से इसे काटेंगे 100 को तो ये 20 बार में जाएगा। क्या ये 20 कट सकता है 5 से? जी हाँ कट सकता है, तो 20 इधर लिखेंगे फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? जितना कर रहे वो आप ध्यान से देखो। 5 से इसको काट दिया तो कितनी बार में? 4 बार में। क्या ये 4 5 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो क्या समझे, 5 से तब तक भाग देना है जब तक वो कटता रहे भागफल। ठीक है, पहले 100 में दिया भाग तो आपका कितना आया 20, फिर 20 को उठाया कितना आया 4। अब इनको दोनों को जोड़ लेना है, कितना हुआ 24। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 100 में शून्यों की संख्या अगर प्राप्त करेंगे तो 24 मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैं लिखूं 1 गुणे 2 गुणे 3 और डॉट डॉट गुणा लिख दिया मैंने 400। बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, मेरी इच्छा है आप लगाएं। ठीक है, 4 ऐसे भी लिख सकता है, डॉट डॉट यहाँ पे लिख गुणा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 1000। चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। ये आप 400 उठाएंगे। ठीक है, 400 उठाएंगे, इसमें कितने से 5 से भाग, तो 5 से काटा 5 40 80 हो गया। अब 80 को उठाएंगे 5 से काटेंगे तो कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 को उठाएंगे 5 से भाग करेंगे तो 5 दिया 15, 3 नहीं कटेगा, तो आप क्या करें इनको जोड़ लेंगे, वही आपका उत्तर होगा इस वाले का। ठीक है, आप इसका बताना इसी आधार पर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो अवश्य कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसा है, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर ये आप ऐसे ही लगा सकते हो। आपको क्या करना है, योग, क्या करना है योग। तो आप मेरे दोस्त क्या करना है, ये संख्या लास्ट में कितनी लिखी 40।
अब ये 40 लिखना है, गुणा का निशान लगाना, फिर 40 में ये पहली वाली संख्या जोड़ दो और यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 20, और 20 का गुणा 41 में करेंगे तो 820 मिलेगा, और यही क्वेश्चन का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताइएगा। ठीक है, तुरंत अगर समझ में आया है तो आप उत्तर दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। ठीक है, इसका योग बताइए कितना है, इसका योग बताइए कितना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। सवाल का लेवल बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, अभी और मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आ गई उसमें तो और मजा आएगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, वैसे ही लगाना है। यहाँ लास्ट वाला नंबर उठाना है, 30 लिख लिया। ठीक है, गुणा करना है। अब क्या करना, देखिए अब इस 30 को इसमें जोड़ना है, पहले वाले नंबर, तो 31 हो गया। ठीक है, अब इस 30 का सुनो, अब क्या करना, अब इसमें 2 का गुणा करना, कितना बना 60, और पहले नंबर को फिर से जोड़ देना, मतलब 1 को, तो कितना हुआ 61। तो आपको यहाँ पर क्या करना, 61 करना है, और भाग करना 6 से। कितने से करना है, 2 से नहीं, 6 से। ठीक है, अब इसको काटो, 6 पंचे कितना हुआ 30। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है, पहले 31 का गुणा इसमें कर लेना है। 31 का गुणा 61 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 31 एकम 31, हासिल लगी कितनी 3, और 31 छिक्का कितने होते हैं मेरे दोस्त, 186 होते हैं। 186 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 189, यानी कि कैरी कितनी आ गई, कितनी आ गई 18। देख लो कहीं इकाई का अंक 1 है, नहीं है, तो आप गुणा करोगे तो इनमें से ऑप्शन नहीं डी पाओगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आई, ये भी एक बुद्धि की बात है। लास्ट में इकाई का अंक 1 है, इनमें कहीं इकाई का अंक 1 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। भाई ये क्या हुआ, अभी वर्ग था अब क्यूब आ गया, कोई टेंशन मत लो, आप लगाओ। क्यूब वाले सवाल कैसे लगाना है इसको समझो, ऐसे लगाना है, इस 10 को उठाओ, ठीक, गुणा करो, फिर 10 में 1 जोड़ो, बस ध्यान से देखना है, 10 में 1 जोड़ो 11। ठीक है भाई, अब इसमें 2 का भाग, अच्छे से एक वर्ग लगाना ऊपर ऐसे। ठीक है, तो 10 को मैंने काट दिया, ये 5 बार, 11 पचे कितना हुआ 55, क्या हुआ 55, और 55 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 3025। अगर वर्ग निकालना नहीं आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से, कोई गुणा वगैरह नहीं करना है, बहुत शॉर्ट मेथड से। ठीक है, अगर नहीं आता कमेंट में बताना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा 3025। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है, 976 गुणे 667 गुणे 896 गुणे 36,9 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, इनमें से आपको बताना है। सिंपल है, इकाई का अंक इसमें कितना 6, इसमें कितना 7, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 9। अब दोस्तों क्या करना है, 6 गुणे 7, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 9। इतना समझ में आया, ऐसे एक बार समझ लेना है। ठीक है, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत जरूरी, मैं हर बच्चे के हिसाब से लेकर चलना। भाई कोई तेज भी है अभी पढ़ने में, कॉन्सेप्ट मैथ का नहीं आता है, किसी को बहुत आता है। ठीक है, मैं दोनों को लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पे गुणा करोगे 7 छिंग 42। अब 42 में इकाई का अंक कितना है 2, ये बात बहुत ध्यान से सुनना है। 42 में 2, अब 2 का गुणा इसमें करना है सिर्फ, तो 6 दूनी कितना हुआ 12। ठीक है, अब 12 में इकाई का अंक कितना है 2, अब 2 का गुणा करना है 9 में, तो कितना हुआ 18। अब 18 में इकाई का अंक कितना है 8। बस यही आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट डॉट 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि आपका होमवर्क है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे सवाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और अगले वीडियो में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका कमेंट मेरे लिए ऊर्जावान होगा। और दोस्तों मैं आपसे अंत में यही बोलूँगा, आप ज़रूर टारगेट वर्क स्टडी ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर ज़रूर कर लें, आपको इस ऐप से बहुत कुछ लाभ होने वाला है। ऐसे जीके के 1,000 क्वेश्चन डले हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे फ्री में।
और मैथ की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मात्र 19 रुपये हैं, कोई भारी भरकम रकम नहीं है। अगर आप इच्छुक हो तो आप ज्वाइन कर लो, आप देखना आपका मैथ कितना तेज होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अलग अंदाज में नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, और तब तक आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जुनून और जोश से करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।